जी, हरिहर, हरिहर। तो राकेश कुमार जी, आप जी, कौन से जिला से हैं बिहार के? बिहार से नालंदा जिला। नालंदा जिला, अरे नालंदा विश्वविद्यालय वाला हरिहर। जी, बताइए कब कब जाएंगे आप पद यात्रा? हम पहले नौ हवन कर चुके थे। अच्छा, कर लिए हैं, अरे वाह! मतलब बहुत पुराने भक्त हैं। रुद्राभिष रुद्राभिषेक और क्या कहता है, मैंने कुछ बीच में छूट गया। अच्छा, अच्छा। जी, जी। घर में कुछ बच्ची के साथ परिवार के साथ परेशानी आ रही है हाँ जी, अच्छा। और थोड़ा पैसे की बहुत तंगी हालत है। नहीं, नहीं, ये आपको हमें नहीं बताना है। गुरुदेव ने कहा, मना किया है। गुरुदेव ने ये हम्म, कहा है कि अपनी समस्याएँ आप किसी को ना बताएँ, और सिर्फ़ वहाँ जब जाइएगा ना दरबार में, तो हम्म, माता के सामने सब बोल दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना? किसी से भी एक चर्चा महीना नहीं करनी पहले। है समस्या की, किसी से भी, ऐसा गुरुदेव ने कहा था वीडियो में, तो हम सबको बता देते हैं। ये भी होता है ना, ये भी एक बात होती है, बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने खुद सीखा है, पहले हम भी ऐसे बोलते थे सबको, लेकिन अब सीख लिए कि भाई अब अ, किसी से अपनी समस्याओं की चर्चा सिर्फ माँ से करनी होती है ना जी? गलती हुई है। नहीं, नहीं, गलती नहीं, जानकारी, एक मिनट, एक फ़ोन ले लूँ, यहाँ भी आ रहा है फ़ोन। हरिहर, हेलो, हरिहर, हाँ जी, हाँ, 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 सागर जी बोलिए। व्हाट्सएप, अभी मेरा एक कॉल चल रहा है, आप मुझे कॉल करिए 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद मुझे फ़ोन करिए, ठीक है? व्हाट्सएप कॉल। हाँ, 10 मिनट मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद, 9 वाजता, 9 वाजता। हाँ जी, सॉरी एक वहाँ से, हाँ जी। तो अब ये बाबा ने ये, मतलब हमने भी सीखा, हम तो नए-नए हैं, आप तो बहुत पुराने हैं। अभी हम तो दरबार से और 3 3 हाँ जी। जिस समय हम गए थे तो मेरा सारा समस्या दूर हो गया था। अच्छा! अरे वाह! क्या हम्म, बात है। यही यही एक बड़ा अनुभव है। तो हम कई गो लोग को वहाँ ले भी गए हैं। हाँ, कई लोगों को लेके गए हैं। हम्म, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप। हम्म, अभी भी चर्चा करते हैं अरे वाह! और सुंदर। कोई शिकायत करता है तो हम उसको सुनते नहीं हैं। वाह! वाह! सीधा दरबार भेज देते तो हैं। तो हम पदयात्रा का नियम जानना चाहते हैं। अच्छा जी। तो देखिए, पदयात्रा का नियम ये है कि जैसे कि आपको काशी से शुरुआत करनी होगी या वृंदावन से। हम्म, हम्म, तो आप बिहार के हैं, तो आपके लिए समझिए काशी ही नज़दीक है। हम्म, अब हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसी बहाने हम सारी जानकारी आपको दे देंगे, और इसी से सबका लाभ हो जाएगा। तो ठीक है। तो अब पहला चीज़ ये है कि जैसे आपको अभी 7 तारीख का कार्यक्रम है, तो 6 को ही पहुँचिएगा, रात को, शाम को, और 3 घंटा वहाँ पे जैसे कि दशाश्वमेध घाट पे जाकर स्नान करना है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। फिर वहाँ से जल लीजिएगा, फिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है, जल चढ़ाना है आपको, शंकर भगवान पे। काशी विश्वनाथ गए हैं, मंदिर मंदिर गए हाँ, हैं। तो आपको पूरा जानकारी तो है ही। अच्छी बात है। अच्छा, संकल्प मैंने करना पड़ता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, तो फिर जैसे ही आप वो हो जाएगा, उसके बाद गुरुदेव ने 2 बातें कही हैं। विशालाक्षी, बड़ी आँखों वाली, विशाल आँखों वाली विशालाक्षी, पार्वती माता का शक्ति पीठ है। वहीं बगल में ही एकदम, हम्म, हम्म, बगल में ही एकदम है। हाँ 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 हाँ। आपको याद होगा। तो वहाँ पे, और हम्म, फिर वहाँ पे दर्शन करिए माता के। उसके बाद जो है, अन्नपूर्णा माता से प्रसाद लेने को गुरुदेव ने कहा था। उनका वीडियो हम देखे थे। हम्म, तो वो हो गया, तो प्रसाद ले लीजिए। फिर आप नीचे घाट पे आएँगे और आप संकल्प करेंगे। काल भैरव भैरव के पास नहीं जाना है। काल भैरव का बाप देखिए, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जा सके तो, लेकिन वहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर है भैया। तो और ये है कि हमने क्या किया, गुरुदेव ने जो कहा था वही, ये 3 चीज़ गुरुदेव ने बार-बार दोहराया हुआ है ना? तो अब गुरुदेव का ये नियम, इसके अलावा काल भैरव जाइए, और भी जगह जाइए, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जाना हमें चाहिए, बनारस जाना चाहिए ना? काशी विश्वनाथ जाने के बाद काल भैरव जाना जरूरी रहता है, हाँ, इसलिए हाँ, पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन देखिए, अब हम तो
हम तो सिर्फ़ गुरुदेव की जो वीडियो के हिसाब से हमने बताया, है ना? अब ये तो हमको भी पता है कि जब भी शिव जी के यहाँ जाएँ तो काल भैरव के यहाँ जाना होता है। तो ये है कि हम लोग गए थे जब भैया 12 अगस्त को, तो हम लोग कोशिश किए लेकिन हमारा ग्रुप वहाँ था, हम लेट पहुँचे थे। तो ये हुआ कि डेढ़ किलोमीटर दूर है, तो जा नहीं पाए। तो ये है। अच्छा, फिर आप आएँगे नीचे घाट पर वापस आइएगा और फिर आपको जो है संकल्प करना होगा, वो हम आपको संकल्प करा देंगे जैसे गुरुजी ने कहा है वैसे, तो वो हो जाएगा और संकल्प करके ही चलना है आपको और जल लेके चलना है। हुँ। अच्छा, फिर आपका एक ग्रुप रहेगा जैसे हमने अभी हमने थोड़ी व्यवस्था बाबा ने मौका अच्छा दिया है। हम हमें यही काम दे दिया बाबा ने, चौकीदार बना दिया है। तो अब हम थोड़ा व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं और बैग के लिए गाड़ी की व्यवस्था की है और 2 वक़्त के प्रसाद का व्यवस्था किया है भैया। अभी वीडियो में आपका देख रहे थे। हाँ जी, तो क्या हुआ कि हम ले गए थे ₹4000 जेब में, ब बताएँ साफ-साफ हुँ, और उसके 2 दिन पहले हमारे पास सिर्फ़ ₹200 रह गए थे, टोटल हमारे लाइफ़ की जमा पूँजी। तब हम झोला उठाए, हम बोले कल जा रहा हूँ पदयात्रा। अब कोई सहारा नहीं है, बाबा का सहारा है। हुँ, और हम सोचे थे कि बस जो जो है उसी में, लेकिन बाबा ने अगले दिन ₹6000 भेज दिया और उसी दिन शाम को हमने ट्रेन पे ₹4000 कैश ले लिए, ट्रेन का टिकट पकड़ लिया। च और नीचे हम रहते हैं बम्बई रहते हैं, बिल्डिंग के नीचे उतरे तो धनपति पूछी कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ काशी। तो भयभीत हो गई। तो मैंने कहा मैं पदयात्रा जा रहा हूँ। तो मैंने किसी को सोचना मेरे मन में आया कि भाई जब समस्याएँ हैं तो बाबा के पास जाएँ, माँ के पास जाएँ, ये मुझे याद है। तो ₹4000 मैं कैश ले गया था भैया और आपको ये बताएँ कि अ, टिकट मैंने 3 दिन पहले ऑनलाइन बुक किया था, वो खर्चा अलग। तो जब हम वापस आए तो ₹4000 ही खर्च हुआ हमारा। लेकिन अब हम व्यवस्था को हमारी कोशिश हो रही है कि 4000 क्यों? जब साथ में चलेंगे तो खर्चा कम होगा ना। हमारी कोशिश है 4000, 3000, 2000 लाने की। अगर पर्याप्त पदयात्री हो जाते हैं तो 2000 में खाना-पीना सब हो जाएगा भैया। हुँ। बेहतरीन व्यवस्था और गाड़ी, बैग के लिए गाड़ी चाहिए होती है ना, वो तो आवश्यक हो जाता है। तो यही कोशिश चल रहा है कि पदयात्री अगर उचित संख्या में वो तो होंगे ही। तो अ अगर कम होंगे तो चलिए 2-3 क्योंकि आप ऐसे जाइएगा ना, तो पहला समस्या क्या है, ढाबे में खाना मत खाइए। हम खाने बैठे थे भैया, लिखा था शुद्ध शाकाहारी, दाल-चावल लिए और जब खा रहे हैं तो अंडे की महक आ रही है। हुँ, 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 तब हुँ, तब देखा कि लिखा है शुद्ध शाकाहारी। हुँ। तब से हमने कान पकड़ लिया कि भाई अब हम किसी पदयात्री को ढाबे पे खाने को नहीं कहेंगे। बाहर जाने में वही परेशानी होती है। हाँ। मैं भैया अपना तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना फिर भाई। मतलब अपनी पदयात्रा का मूल उद्देश्य ही ये है कि हम गुरुदेव के कहे रास्ते पे चलें और मांसाहार तो वो चीज़ तो नहीं है। और भैया तो हमने वो नियम बनाया, अब खाने के डॉक्टर हैं हम, डायटीशियन हैं भगवान की दया से। तो वही हम सोचे कि शुद्ध खाना खाया जाए और बाहर का तेल तो आप जानते ही हैं सब। और मेरा हमारा गाँव पड़ता है बीच में, गाँव, ससुराल सब वही पड़ता है, मामा का घर, मौसी का घर। तो एक मन में इच्छा जागी कि जब पदयात्रा हो रही है हमारे क्षेत्र से तो हम हमारे मन में हमने बाबा से कहा कि बाबा हमको मौका दीजिएगा, व्यवस्था को अच्छा किया जाए। और तो कई और लोग थे व्यवस्थापक, वो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए ले ले रहे थे कि व्यवस्था अच्छी नहीं थी उनकी। वो हमने देखा। तो हमने कहा उनको छोड़ा जाए, हम खुद से अच्छा कुछ करें। यही मन में भाव आया। तो किया। तो अब करते-करते अब ये है कि अब आज इस स्थिति में है कि गाड़ी भी हो जाएगी, खाना-पीना भी हो जाएगा ₹2000 में मात्र। खुद जाइएगा ₹4000 खर्चा होगा। 4-6 अरे लोगों का तो 6-8 हज़ार खर्चा हो रहा है भैया। देखिए ढाबे में 2 टाइम खाना खाइएगा, 200 प 50 तो यहीं गिन लीजिए। कि नहीं? और हुँ, हम बाहर ठेले में खाने वाले, बाहर ठेले में ताज़ा खाते हैं ₹20 में, ₹30 में। वो होटल का चक्कर नहीं करना। तो वो सब हमने सोचा कि अब गाड़ी में ही व्यवस्था मिलेगी, शुद्ध खाना मिलेगा, है ना? और ये नहीं कि आपको चटनी, पापड़, अचार, शुद्ध खाना मिलेगा। ये एक ज़रूरी बात है और ताकि गरीब से गरीब पदयात्री को भी कम से कम पैसे में व्यवस्था हो सके। हाँ,
अब पद यात्रा के दौरान गंदगी बहुत निकलती है, तो गंदी शक्तियाँ आपको परेशान करती हैं, घाट से वापस भेज देंगी, द्वेष कराएँगी, आप किसी के बारे में अपशब्द कहेंगे, झगड़ा करेंगे, प पदया बा बाकी पदयात्रियों से झगड़ा हो जाता है। हमने बहुत देखा है, मतलब हर तरह की जितनी भी कुरीतियाँ हमने प बचपन से देखी सुनी हैं, वो सब पदयात्रा में निकलती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मुँह बंद रखिए, किसी के बारे में ना सुनिए खराब, ना बोलिए। ये हमने नियम देखा है कि अगर पदयात्री इस पे, क्योंकि आप आपके कर्म भोग खराब हो रहे हैं ना फिर। और सबसे बड़ा होता है टारगेट, सबसे गरीब और बेकार समझा जाता है ड्राइवर को, जो कृष्ण भगवान सारथी रूप है। हो सकता है वही बाबा वही रूप में आए हों, क्या पता? ए ड्राइवर पानी लेके आ, आप उसको खराब निकृष्ट मानकर मत करिए। ये हम सबसे कहते हैं कि भाई ये गलत बात है, ये आपके व्यवस्थापक हैं। अभी बताऊँ, आज बताऊँ, वो मैडम है, 70 साल की मैडम है, उनके पैर में पुराना घाव जहाँ आ गया था, सूजन हो गई। तो हॉस्पिटल कौन ले गया? वही ड्राइवर ना, 2 टके का जो आदमी लोग समझते हैं जिसको, वो 100 टके के भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे शिव के आराध्य हैं। सारथी हैं हमारे। तो ये बात मैं रोज कहता हूँ। अब मतलब लोग क्या-क्या नहीं करते भाई, कितनी गंदगी निकलती है। हम कहते हैं कि भैया ऐसा ना करो, वो प्यार से गाँव वाला है, अच्छी भाषा में सेवा कर रहा है आपसे, आप उससे सारी गंदगी वही निकालते हो। तो ये नियम हमने बड़ा नियम लगा दिया है कि आपको ये कुछ नियम हमने हर बार थोड़ा कड़क व्यवस्था करते जा एक रहे हैं। चीज और, तो गुरु दीक्षा इस बार कहाँ हो रही है? गुरु दीक्षा का तो अभी वो गुरुदेव ने कहा था कि वृंदावन में होगी ना। अगली जब भी होगी वृंदावन में होगी। इस बार जाकर के होने वाला नहीं नहीं, खत्म हो गया लग, दिसंबर में नहीं होगी। गुरुदेव नहीं ने कहा होगी ना? था, गुरुदेव ने कहा था दिसंबर में नहीं होगी, ठंड की वजह से जो है। और उसके बाद जो अगली होगी वह वृंदावन से होगी, चाहे जब हो। वो तो गुरुदेव तय इसलिए करेंगे। टिकट करवा रहे थे। नहीं, पहले आप पदयात्रा कर लीजिए, फिर जाइए। पद यात्रा 7 को है। 7 को किए हैं काशी से जी। और जो हम जाते हैं, लाइन पे रहिए ना, जब सब परिवार के साथ जाते हैं नीचे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जा रहे हैं हम, जाते हाँ जी हाँ जी, 2 मिनट, हम रुकते हैं। 2 मिनट। मेरे परिवार सब गांव पे आए हुए हैं। अच्छा। तो हम लेकिन सोच रहे हैं कि पद यात्रा सब कर लें। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। बोल रहे हैं ना कि कोई पद यात्रा करवाते हैं, तो बोल रहे हैं कि 7 तारीख को पद यात्रा होगा। हरिहर तो आप गुरु हरिहर, दीक्षा ले लीजिए। बैठ जाइए आप, ताकि हम सबको देख सकें। हरिहर हाँ, इधर आ जाओ, हरिहर। इधर। अच्छा, अरे वो है पद यात्रा करवाते हैं। हरिहर। हाँ, ऐसे बैठिए कि हम सबका चेहरा देख सके, आपका परिवार, सब अलग अलग, है ना? हाँ। हाँ, कोई बात हम, नहीं, कोई बात नहीं। ये मैडम है। हाँ जी। हरिहर, भाभी जी को प्रणाम। हाँ, जी। बोलो हरियार। नहीं, आप हरिहर, हरिहर आप अपने चेहरे दिखा रहे हैं, भाभी जी के अब बच्चों का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। अब हाँ, देखिए। हाँ शादी करो तो हाँ शादी हाँ करो मैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? आपको जय आप बाबा के जय। एक मिनट। हाँ, हरिहर, क्या नाम है आपका? रंजनी कुमारी मेरा नाम है। अच्छा, जय आप बाबा की। 11th में हो? हरिहर हाँ, 11th में पढ़ती हो? नहीं अभी 10th में है। 10th में है, अच्छा अच्छा। मैं हाँ। बोर्ड एग्जामिनर हूँ। मैं स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम मुंबई रहते हैं, हमारा गांव यूपी पड़ता है, हम रहते हैं मुंबई। और हम जैसे खान सर है ना, वैसे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या हो, एक और चैनल बनाए हैं, कोई भी पढ़ाई में दिक्कत हो, हमें कभी भी बोलना। एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं, लिख लो, नाम लिख लो। ठीक है। हाँ, थाने स्टडी सर्कल नाम लिख लो आप, या हम आपको भेज देंगे, ठीक है? अच्छा।
लेकिन अभी तो आपकी बोर्ड एग्जाम है, तो आप आएंगे साथ में? भैया भी बगल में बैठे हैं। हाँ भाई भी है। वो क्या करते हैं भाई, चेहरा दिखा दो। क्या नाम है आपका? जय बाबा की। जय बाबा माँ की, क्या रजनीश बात है। कुमार। अरे आपका बहुत अच्छा परिवार है, सब लोग बाबा माँ की जय बोलते हैं, ये सुन के अच्छा लगा हमें भैया। नालंदा में नाम सुना था, आज पहली बार किसी नालंदा वाले से बात हो रही है लाइव। हमारा सौभाग्य है। हमने गुरुजी से ये कहा था कि हमको पदयात्रा की व्यवस्था अच्छी करनी है। यहाँ देखिए पूरे पूरे देश भर के लोगों से बात हो रही है, बहुत अच्छा है। आप क्या करते हो? सेकेंड ईयर? अभी 11th में है और साथ साथ में जे एडवांस का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो कोई भी गाइडेंस चाहिए हमको बोलिएगा। वैसे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बिहार में हो तो। यूपी बिहार में मिल जाता है, बॉम्बे में नहीं मिलता है। चलिए, तो देखिए पदयात्रा ऐसा है कि 10 से 12 दिन की पदयात्रा होगी, काशी से होगी। और हम लोग अभी 7 तारीख का कार्यक्रम बना रहे हैं। थोड़ी ठंड रहेगी, है ना, क्योंकि क्योंकि बीच में ठंडी के बाद में बंद हो सकता है, लेकिन अब अभी 7 का कार्यक्रम बना है। और गाड़ी मिलेगी बैग के लिए, और खाने पीने की व्यवस्था यहीं रहेगी। क्योंकि हम गए थे ना 12 अगस्त को, तो हमारा खर्चा ज़्यादा आया था, 4-5 हज़ार रुपया एक आदमी का। तो अब हम उसको कॉस्ट को कम कर रहे हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो कम कम खर्चे में हो जाएगा। 4,000, 3,000, 2,000 एक व्यक्ति का। पापा का तो 15-16 हज़ार जाएगा पूरे परिवार का। तो उसको कम करके हमारी यही इच्छा थी कि कम पैसे में किया जाए। जब पदयात्री ज़्यादा होंगे तो कम पैसे में हो जाएगा। तो वही व्यवस्था हो रही है। और एक होमवर्क है, अपनी बहन को भी बुलाओ। क्या नाम है उसका? हाँ, सुनो, आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये मम्मी पापा को करवाइए, क्योंकि पदयात्रा में गंदगी बहुत निकल रही है। ये पदयात्री रोज मेरे को छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे नर्सरी स्कूल वाले, ऐसे बदमाशियां करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, गंदगियां बहुत निकलती हैं। सारी गंदगी जो आपके गंदे पितर हैं वो बहुत झगड़ते हैं। इसीलिए हम एक बात आप दोनों से कहेंगे, आप दोनों यंग हैं, समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाइए हमारे, और यूट्यूब पे सितंबर महीने के सारे वीडियोस पापा मम्मी को जबरदस्ती दिखवा दीजिए। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी हुई है। लेकिन अब नए लोग हैं, वो लोग नहीं जा। बाबा ने कहा था ना कि किसी प्रक्रिया को करने से पहले उसको प्रक्रिया को समझ लीजिए। सही बात। तो ये प्लीज करवा दो। अभी अभी भी 5 दिन है, ये होमवर्क है। रोज के 5-10 वीडियो अच्छे से एक एक शब्द सुन लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो हमारा गांव क्षेत्र है, तो हमने वहां पे व्यवस्था करी है, तो खाना पीना और सब कुछ कम पैसे में हो जाएगा। लेकिन वे वीडियो प्लीज आप दिखाना मम्मी पापा को, ठीक है? प्लेलिस्ट का वीडियो, प्लेलिस्ट के सारे वीडियो पहले दिखा दीजिए, और फिर सितंबर महीने के जो भी वीडियो है पीछे से सब दिखा दीजिए। तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी, एक एक चीज की जानकारी है ना। और आप लोगों के यहाँ ठंडी का क्या हाल है? अभी ठंड है बहुत? ठंडी हल्का है सुबह शाम का। हाँ, अच्छा, सुबह शाम ठंडी रहती है। तो हम ये एक रिस्क ले रहे हैं कि आप 7 तारीख को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये बताइए आप। ठंड उतनी ज्यादा है कि नहीं है? परिवार से थोड़ा सा हम राय विचार कर लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यही जो बोलेगी वही होगा, मैडम मेरे यहाँ बोलेगी वही होगा। हाँ, वो अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट है, लक्ष्मी माता है, वो तो बोलेंगे हरी हर। पापा जी चलना चाहिए भैया, चलना चाहिए। अरे बहुत अच्छा लगा, आप बोल दी बस, अब सबको चलना ही पड़ेगा। बाबा के साथ जाइए। पद यात्रा कब से हम सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमको पद यात्रा रोक रहा था। अरे नहीं, हम 3 साल से सोच रहे थे, तो वो हमारा पुण्य भर गया, तब हो जाना होता है ना। वो वाली बात है। अब बहुत अच्छा है, और महिलाओं के लिए समस्या नहीं है। वॉशरूम, चेंज रूम सब रास्ते में, सब सारी जानकारी है, अच्छे से है। आधी लोग तो महिलाएं ही होती हैं। और हम है ना, जब महिलाएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, रोज 25 से 28 किलोमीटर ही चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते हैं। तो ये एक मिनट चार्जिंग लगा दो। हाँ जी, तो रोज 25 से 28 चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। 10 दिन में नहीं, 12 दिन में लगाते हैं। पैरों में छाले नहीं आएंगे। हम डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, तो हम ख्याल रखेंगे कि पैरों में दर्द नहीं होगा। व्यायाम करवाएंगे, सब व्यवस्था करवा देंगे। और खाना सादा सामने बनेगा, सादा खाना बनेगा एकदम, दाल चावल, चना गुड़, केला, ये वाला हमारा खाना है। थोड़ा त्याग करना पड़ेगा वहां पे, सादा खाना मिलेगा आपको। उसमें आप लोग शिकायत मत करिएगा, क्योंकि
पदयात्रा में ना आपको ज़्यादा हाई-फाई वाला चीज़ मत करिएगा। मतलब वो थोड़ा-सा त्याग हाय-फाई वाले हमको खाना भी नहीं चाहिए उतना। अरे नहीं, आपको बताया दाल-चावल मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है आज पदयात्रा चल रही है, 5वां दिन है। कल वो राजस्थान वाले क्या बोले कि हमको दाल-चावल में थोड़ा घी डाल दीजिए। नहीं, अब मेरा हमको दाल-चावल हमको ज़्यादा पसंद है, घी है अच्छा, ये सब से नहीं मतलब है। बहुत अच्छा। अच्छा, और जो हमारे गाँव के ही हैं, हमारे ससुराल के हैं, वो गाँव के बच्चे हैं, उनको काम पे लगा दिया है। तो वो ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, खाना बनाते हैं और वो वहीं सामने सादा शुद्ध खाना बनेगा और खर्चा कम करना है हमको। हम गए थे ना, तो हमारा खर्चा 4,000 रुपए आया था, हम जेब में ले गए थे। लेकिन अब हम उसको कम करना चाहते हैं कि 3,000 2,000 जितने पदयात्री बढ़ेंगे उतना खर्चा कम होगा, ताकि पापा को भी बोझ कम पड़े, है ना? 4 लोगों का खर्चा है ना, तो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में हो जाए और अच्छे से, और सब साथ में चलेंगे। गाना गाते, जयकारा लगाते, व्यायाम करवाएँगे दिन में 4 बार, आरती करवाएँगे और हमारा वीडियो देखते रहिएगा। आज का भी हमने भेजा हुआ है, सब देखते रहिएगा। वीडियो पढ़ देख रहे थे, हाँ तो जी। उसी समय फ़ोन आया आपका। अच्छा, अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो देख ही रहे थे। जब मौका मिलता है ना, तब वीडियो देखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये है कि हमारे यहाँ रेंज का प्रॉब्लम है, फ़ोन नहीं लगता, व्हाट्सएप कॉल हो जाता है ना? कोई भी बात हो तो व्हाट्सएप में मैसेज आप कर सकते हैं। सेव नहीं किए थे, इसलिए व्हाट्सएप से नहीं हो रहा था, फिर अच्छा, सेव किए हैं। सेव किए, हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को पूछिए ना, तब ज़रा उसके बाद ज़रा दीजिए, वो सब ये सब जानते हैं। इसके मास्टर वहाँ बैठे नहीं, हैं। लोग बना लेती है। हाँ, तो ज़रा दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँ, एक बार उनको और बता दूँ। और आपको कोई भी सवाल हो आप हमको पूछ सकती हैं, है ना? वीडियो में सब जानकारी है। सुनो, हाँ, देख लिया ना जनरेशन प्रॉब्लम, हाँ। व्हाट्सएप कॉल नहीं हाँ, कर पाते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ इनको सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बता दीजिए और होमवर्क करवाओ कि मम्मी आज 5 वीडियो देखना है। ठीक है? मेरा भी वॉच टाइम बढ़ना चाहिए भाई, मेरा वॉच टाइम फुल होने को आया है। लेकिन क्या है ना, छोटी-छोटी जानकारी होती है, जैसे थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास लेके चलना है। प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, पौधा लगाएँगे, थोड़ा नियम है, ठीक है? हाँ। वॉशरूम की व्यवस्था है रास्ते में, हर जगह पेट्रोल पंप है और है, सब चेंज रूम है। लेकिन सोएँगे बाहर मंदिर में रात को। खुले में सोने की आदत डालनी है, ठीक है? और ढाबा नहीं जाएँगे, ढाबे का खाना नहीं खाएँगे, दाल, चावल, लिट्टी-चोखा, चना, गुड़ ये मिलेगा। और पूछिए सवाल, कुछ सवाल है पूछ लीजिए। नहीं, और कुछ तो नहीं है अभी तो। हाँ, अब ये सब कुछ पापा-मम्मी को होमवर्क पे लगवा दिया जाए कि 40-50 वीडियो कम से कम, मेरे तो अभी तो 700 हो गए हैं। प 50 सितंबर महीने वाले, अक्टूबर, हाँ, सितंबर महीने वाले देखिएगा और प्लेलिस्ट देखिएगा, ठीक है? और कोई भी बात है तो व्हाट्सएप से मुझे सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे, उसका वीडियो बनाएँगे, ठीक है? अभी होगा वृंदावन। वृंदावन से वृंदावन में वही पापा बोल रहे हैं कि दीक्षा होगा अगली हाँ, बार। वृंदावन में ऐसा है, हमको आज थोड़ी खास जानकारी मिली है, पापा को बताइए। दिसंबर में नहीं होगा और वृंदावन में जनवरी या फरवरी में होने की संभावना है। हाँ, ये बढ़िया बताइएगा, वही 4 तारीख को जनवरी में या 3 तारीख को फरवरी में हो जाएगा। हाँ, लेकिन तब आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, हाँ। है ना? वो भी बात है। तो वो तैयारी है। और बस थाली, चम्मच, गिलास, कटोरी स्टील का लाना है, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, ये याद रखिएगा। ये लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो हम लोग नहीं, करते अजीब हैं। नहीं, हम लोग भी उतना सैक्रिफाइस करते हैं। बहुत सुंदर भाव है आपके। एकदम माता-पिता के आपके बहुत अच्छे संस्कार हैं। ये जो आपने शब्द कहा ना, मैं स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपने बहुत, आपके माता-पिता के संस्कार झलकते हैं इसमें। बहुत अच्छा बोला आपने। ठीक है, और कोई सवाल हो तो मुझे पूछिए, पापा-मम्मी को पूछ लीजिए, कोई और सवाल पूछना है? मम्मी की शक्ति आपके अंदर आई है। ठीक है, तो सारा होमवर्क करवाइए और तैयारी कर लीजिए। मम्मी ने हाँ बोल दिया, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है ना? ठीक है, आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, ठीक है, दे रहे हैं। हरी हर। हाँ जी। भाभी जी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो वही बोल रहे हैं कि
गुरु जी, पूछिए। गुरु दीक्षा में कितना जी गुरु दीक्षा में कितना खर्चा होगी? कितना खर्च? दीक्षा का खर्चा जो है, दीक्षा में एक जन का 5,000 का खर्चा है। लेकिन दीक्षा का आपको मन क्यों कर रहा है, ये बताइए हमको। जब आप पदयात्रा जा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, दीक्षा में हाँ। एक एक थोड़ा सही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दीक्षा में हर एक का डीएनए अलग अलग हो जाता है। गुरु मैंने पदयात्रा में सबका डीएनए अलग हो जाता है। पदयात्रा में नहीं, पदयात्रा में साथ में होगा, दीक्षा लेंगे तो सबका अलग अलग होना हो जाएगा। जैसे तंत्र में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा। क्योंकि उसपे आप जो है जैसे कि अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं, और दीक्षा में आप परिवार वालों को नहीं ठीक कर सकते। वो तंत्र में मैंने हम किसी को ठीक कर सकते हैं। हाँ, अपने परिवार को। आप अपने पूरे परिवार को आप चारों लोग ठीक कर सकते हैं। तो हमको ये जानकारी मिली है, मर्जी, हाँ, हर एक की मर्जी है, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो जानकारी है हम साझा कर रहे हैं। इसीलिए हमने दीक्षा नहीं ली, क्योंकि भाई परिवार के हर सदस्य को लेना पड़ेगा, और उसमें क्या है, तंत्र में गए तो थोड़ा परिवार में कि कोई बीमार है तो आप शक्ति से ठीक कर सकते हो, है ना। पहले आप पदयात्रा कर लीजिए, ये सब चीज बाद में। अब अभी सोच, पदयात्रा से आपको शक्ति इतनी मिलेगी भैया, अपार शक्ति मिलेगी आपको। पदयात्रा में आपको अपार शक्ति मिलेगी। जरा सब बच्चों को समझा दीजिए। हाँ, दीजिए। अंकल पूछ रहे थे कि पदयात्रा स्टार्ट कहाँ से होगा? अभी आपको हमने प्लेलिस्ट पे वीडियो दिया है, सब आएगा उसमें, परेशान मत हो। काशी से कानपुर 12 दिन, रोज 25 से, लेडीज हैं तो 25 से 28 किलोमीटर चलेंगी, स्लो चलेंगी, जेंट्स हैं तो 35 चलेंगे। अब एक भी लेडी रहेगी तो 25 किलोमीटर के ऊपर हम नहीं जाते हैं, 25 से 28, क्योंकि पैरों में छाले नहीं आने चाहिए, है ना। और ये 340 किलोमीटर के आसपास है। और पूछो जो पूछोगे हम लोग। ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। मंत्र दीक्षा लेने के गुरु दीक्षा से अच्छा मंत्र दीक्षा, क्योंकि अपने मंत्र दीक्षा के गुरु दीक्षा में अंतर क्या? पापा पूछने के लिए बोल रहे कि मंत्र दीक्षा और वो तंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा में क्या मतलब कि डिफरेंस है जो पूछ रहे हैं? अच्छा, देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल से, ये हमारी निजी राय है, सबकी अलग अलग पसंद है। हमारी राय ये है कि पहले आप पदयात्रा कर लीजिए, पूरा परिवार। हाँ, वो तो करेंगे। हाँ, तो जब आप वो करेंगे तो मेरा अनुभव, जैसे कि 12 अगस्त को मुझे मौका मिला, पापा ने दिया, तो जिस दिन पदयात्रा खत्म होती है भैया, तो वहां पे संकल्प कराते हैं 2 बजे से रात को 10 बजे तक। अच्छा। तो उसमें आपको 1 डे हवन की शक्ति मिल जाती है। तो उस अगले दिन मुझे जो महसूस हुआ ना भैया, आज तक मैं उसी शक्ति में झूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, चिंता तो मुक्त हो गया हूं मैं। तो जब वो मिलेगा, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे आगे की प्रक्रिया करने में समय लगाइए और तंत्र में जाइए, क्योंकि मंत्र में, ये दीक्षा वाले में क्या चक्कर है कि जैसे आप अपनी बहन को ठीक नहीं कर सकते, तो हर एक का अलग अलग करना पड़ता है। ये हमको जानकारी प्राप्त हुई है, और गुरुजी ने खुद कहा था। और तंत्र वाला जो नॉर्मल वाला है, उसमें भले ही समय लगता है, लेकिन उसमें ये है कि परिवार में आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये फर्क हमने देखा है। तो आप एक काम करिएगा, जब पदयात्रा करके जाइएगा, दरबार में ये सब चीज खोद खोद के पूछ लीजिए। हालांकि वो लोग सिर्फ नियम बताएंगे रोबोट की तरह, किसी को पूछेंगे तो, लेकिन उनको जरा आप और प्यार से पूछेंगे तो शायद वो, क्योंकि इसमें लाभ हानि वाली कोई बात नहीं है, ना इसमें लाभ है, ना इसमें हानि, ना इसमें लाभ, लेकिन सबका अलग अलग तरीका। गुरुदेव ने शॉर्टकट रास्ता बनाया है दीक्षा का, कि जो चाहे जल्दी ठीक होना वो। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, पापा को मेरी आवाज आ रही है, मम्मी को आ रही है? पूछिए। हाँ,
हमने ये देखा है कि जैसे आप लोग पदयात्रा नहीं किए हैं, आप लोग जा रहे हैं, ठीक? इसी तरह से जो दीक्षा लिए हैं, जो लेवल वाले हैं, दीक्षा वाले पदयात्रा के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि जब तक वनडे हवन नहीं होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक पितर नहीं खत्म होंगे, तब तक जो है किसी भी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग आ रहे हैं पदयात्रा में। तो मतलब हाँ, समझने वाली बात यह है कि सबसे जरूरी है वनडे हवन पदयात्रा करके या पैसा देके। तो पहले वो किया जाए और बाद का वहां वहां सोचिए। जो सबसे मेन चीज है, पितर शांत हो जाए, हमारे पितर मुक्त हो जाए। हाँ। अच्छा, पितर बहुत, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरे रोज के वीडियो देखना, पिछले 1 महीने के एक वीडियो में आपको इतना छोटे बच्चों की तरह नाक में दम कर देते हैं पदयात्री एक दूसरे के। गंदगी निकलती है ना, तुम्हारे कॉलेज में नहीं होता वो सब, झगड़ा, द्वेष, लड़ाई, वो सब होता है इसमें। वो उसको बोल रहा है, औरतों को ताना मारते हैं आदमी लोग, ए देखा बहुत गंदगी है, बहुत स्लो चल रही है, लगता है हमको 1 महीना यहीं बिठाएंगी क्या, ताना मारते हैं। तो हमने अभी थोड़ा डंडा कड़क कर दिया है, अब नियम ज्यादा कड़क कर दिया है। जानते हैं क्या हुआ, सुनो। एक पदयात्री की गंदगी इतनी थी, बोले काशी का जल गंदा है, मत हाथ लगाओ, और सब पदयात्री को लेके भाग गया, संकल्प भी नहीं किया, संकल्प नहीं किया। फिर हम उसको पकड़े 1 किलोमीटर बाद, वापस लाए। तो इस तरह से गंदी शक्तियां आपको कोशिश करती हैं कि आप वहां ना पहुंचो, लेकिन आप पहुंचेंगे। तो यही है कि किसी को फटाफट पहुंचना है, लेकिन फिर भी आपको वनडे हवन करना ही पड़ेगा। हाँ, तो जब करना तो पड़ेगा। वनडे हवन में आपको 1.5 लाख खर्चा करना है, तो दीक्षा करके करिए। हमारी ये समझ है ना। और अगर आप पदयात्रा वाले हो, तो आप दीक्षा क्यों करोगे? आप सीधा हाई लेवल पे पहुंचो। सोच लो, मम्मी पापा कोई किसी की तबीयत खराब हुई, तो आप तंत्र वाले रहोगे तो आप उसको ठीक कर सकते हो। दीक्षा वालों में ये सब नहीं होता है, बस यही फर्क हमको मालूम है। और वो कपड़े का कलर अलग होता है, बस। बस दो चीज होती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल हो पापा को बोलिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट में आप लिख देना, तो मैं हर कमेंट पे मैं बनाता हूँ वीडियो। समझे? ठीक अब होमवर्क पे लग जाइए, ठीक है। ठीक। चलिए, हरिहर, बहुत अच्छा परिवार है आपका, हरिहर। धन्यवाद अंकल। और करोली शंकर का भक्त है आपका परिवार, हरिहर हरिहर हरिहर। तो सबको ले आइए भाभी जी। 7 तारीख, तो 6 तारीख को पहुंचना पड़ेगा। हाँ जी, 6 को शाम को पहुंचेंगे ना, तो मंदिर में 3 घंटे का समय जाएगा ना। तो 5 को हम पहुंचते हैं। नहीं, 5 को नहीं पहुंचिए, 6 को ही पहुंचिए। हम 5 को वहां रह लेंगे। नहीं, आप 6 को पहुंचिए, 6 को रहिए, 7 को सवेरे निकलना, ऐसा कार्यक्रम बनाए। नहीं, बनारस में मेरा है व्यवस्था रहने का। अरे वाह, तब क्या बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। बनारस तो इसीलिए तो काशी तो जाने का बहाना ढूंढना चाहिए। बनारस में मेरा साथी है, अच्छा अच्छा, तो बहुत वहां अच्छा। पे हम गए थे ना, बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं, काल भैरव गए हैं। हाँ हाँ, अच्छा, उनके साथ में रहते हैं। हाँ, तो रहिए, हाँ, आइए, तो 6। बहुत बहुत आराम से, तो फिर आराम से पूजा हो जाएगी आपकी। हाँ, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि 5 को हम पहुंच जाते वहां। जी जी जी, आपका स्वागत है। और हमारा एक व्यक्ति वहाँ रहेगा, मेरा एक साला है, वो उसको काम दिया है, वो वहाँ पे संभालता है, वहीं रहता है वो। तो वो आपसे मुलाकात करेगा और सब व्यवस्थापन वहाँ आप लोगों का स्वागत करेगा। ठीक है, हरी हर। हरिहर, और जो सवाल हो हमको पूछिएगा कमेंट में। हरिहर हरिहर, जय बाबा की। चलिए, जय बाबा। हरिहर।